कश्मीर का कोर बैटल स्कूल, जहां हर जवान का एक ही लक्ष्य है, यहां हर ट्रेनिंग का एक ही मकसद है, कश्मीर में खतरों के बीच कैसे दुश्मन का खात्मा करना है। ये सीमा पर दुश्मन और कश्मीर के अंदर आतंक से लड़ाई की वो तैयारी है जो तैयारी कश्मीर में तैनात एक एक जवान करता है। इस क्षेत्र में जो भी सैनिक जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए आते हैं, उन सबको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आना होता है, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपकी तैनाती हो या फिर मुख्य इलाकों में जहां पर आप आतंक के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑब्स्टिकल कोर्स को ही देख लें तो यहाँ पर जिस तरह के 17 अवरोध लगाए गए हैं वो दरअसल प्राकृतिक तौर पर जो जमीन पर मिलते हैं इन इलाकों में, चाहे एक पहाड़ी चढ़ाई हो या फिर पेड़ के तने हो या फिर कांटेदार तारें हो जो कि हर इलाके में लगाई रहती है यहाँ पर, तो वो सारी चीजों का परिचय और उनकी ट्रेनिंग यहीं पर हो जाती है। यहाँ पर हम दो तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। एक तो कन्वेंशनल वॉरफेयर जो कि पीस टाइम में हमारे जवान सभी करते ही हैं, लेकिन यहाँ जो आते हैं, यहाँ आने के बाद एलसी पे तो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो तो हम करते ही, उसके लिए ट्रेनिंग करते ही करते हैं, लेकिन हिंटरलैंड में सीआईसीटी के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए हम बंदों को पहले यहाँ ट्रेन करते हैं अपने ट्रूप्स को, उसके बाद ही वो ऑपरेट करते हैं। और उसमें भी आप चेंजेस करते रहते हैं अपनी स्टाइल में? उसमें जितना भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में हर बार जो डायमेंशन है वो चेंज होते रहते हैं, तो हम अपने ट्रेनिंग करिकुलम में भी उन सब चीजों को चेंज कर ऐड करते हैं और अपने जवानों को सभी को उसके बारे में बताते हैं। चुनौती चाहे बॉर्डर की हो या फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद की, कोर बैटल स्कूल में जवानों के लिए कश्मीर में हर चुनौती से सामना करने की तैयारी होती है। जो भी जवान कश्मीर में तैनाती के लिए आता है उसे कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना में आने के साथ ही एक रिक्रूट के स्तर से ही फायरिंग की ट्रेनिंग तो दी जाती है। आपके मन में यह सवाल भी उठ सकता है, फिर सीबीएस में अलग क्या होता है? सीबीएस में बहुत कुछ अलग होता है। फायरिंग का हर वो तरीका जो आपको जंगे मैदान में या फिर अपने दुश्मन के सामने किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करना हो, उसे यहाँ पर सिखाया जाता है। अमूमन जब सिक्योरिटी फोर्सेस भीड़ भड़के वाले इलाके या आबादी वाले इलाके से गुजरते हैं तो ये देखा गया है कि टेररिस्ट भीड़ का फायदा उठा के उनके ऊपर ग्रेनेड लॉबिंग या फायरिंग करते हैं। ऐसे समय में एक सिक्योरिटी फोर्सेस किस प्रकार से गाड़ी में से टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और आबादी वाले इलाके में किस प्रकार से एक्शन करते हैं, उसी का इस रेंज के ऊपर प्रैक्टिस दिया जाता है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये अगर हम पीछे के टारगेट्स को देखें, इसमें जो आप नीचे कम्बैट जो टारगेट देख रहे हैं ये एक टेररिस्ट को दर्शाते हैं और ऊपर वाले टारगेट जो ब्लू टारगेट्स हैं ये एक सिविलियन को दर्शाते हैं और उसके साथ जो आपको ब्लैक और रूबी कलर टारगेट दिख रहा है ये आपको एक सिविलियन दर्शाता है। अगर भीड़ के अंदर अगर आपको क्लियर शॉट नहीं मिलता है, टेररिस्ट आपको क्लियरली हथियार के साथ नहीं दिखता है, तो आप उसके ऊपर फायर नहीं खोलते हैं क्योंकि कोलैटरल डैमेज मंजूर नहीं है ऐसी जगह। इसीलिए ये मूविंग टारगेट्स रखे हैं यहाँ पर। फ्लीटिंग टारगेट्स जैसे अगर आपको भीड़ में मिलते हुए नजर आएंगे, जब टारगेट एक्सपोज होता है उसी टाइम पे फायर करना है। ऐसा नहीं है कि आप भीड़ के अंदर फायर करेंगे या जब टारगेट आपको नहीं दिख रहा है आप फायर नहीं करेंगे। बशीर अहमद भट्ट के घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं कृपया करके अपने मकान की खिड़कियां दरवाजे खोल के बाहर आए। आपको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। कश्मीर में सेना के सामने चुनौतियां बहुत हैं। आतंकवादियों का पता लगाने से लेकर सरेंडर या फिर एनकाउंटर तक जगह जगह खतरे हैं। आतंकवादियों ने भी तरीके बदले हैं। जरूरी ये है कि आम लोगों का कम से कम नुकसान हो, खुद का बचाव भी हो और आतंक का खात्मा भी। ज्यादातर ड्रिल्स हम सर देखते हैं कि बाकी जो सैनिक हैं वो अपने अपने रेजिमेंट्स में भी जब रहते हैं, अपने बटालियंस में रहते हैं, तो वो चीजें सीखते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा क्या, जब एक टेररिस्ट को मारने के लिए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट है मोस्ट ऑफ देम आर लोकल। हाँ। तो हमें इंश्योर करना है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मौका दिया जाए। हाँ। वो सरेंडर करे। हाँ। हमको फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। हाँ। इसीलिए हम कभी रिलीजियस टीचर का मदद लेते हैं, विलेज के सरपंच, विलेज के मुकदम। हाँ। और अगर हो सके तो इवन टेररिस्ट के रिलेटिव को भी हम बुलाते हैं, विनती करते हैं कि भाई आप आ जाओ, सरेंडर करो, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसमें नाकामयाब होते उसको सरेंडर करने में, केवल तभी हम मिनिमम कोलैटरल डैमेज को मद्देनजर रखते हुए तब हम बल का प्रयोग करते हैं।
इसी ट्रेनिंग के लिए बैटल स्कूल में ऐसे कश्मीरी गांव और घर बनाए गए हैं जिसमें ट्रेनिंग के जरिए ये सिखाया जाता है कि ऐसे गांव और घर में छिपे आतंकवादियों का सामना कैसे किया जाए। जितने भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं आपको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है। आतंकियों के हाइड आउट कैसे पहचाने जाएं, आतंकवादियों का खात्मा कैसे किया जाए और खुद को कैसे सेफ रखा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि सबसे पहले आतंकवादियों को सरेंडर का मौका दिया जाए। बेटा, आपसे विनती की जाती है कि आप ये हथियार वाला रास्ता छोड़ दो। सिक्योरिटी फोर्स आपको सरेंडर करने का एक मौका दे रही है और आपके खिलाफ कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप कृपया करके अपना हथियार एम्युनिशन छोड़ के फौरन ऊपर करके बाहर आए। बैटल स्कूल में इसी तरह की सरेंडर ड्रिल भी होती है। पूरा माहौल वैसा ही बनाया जाता है जैसे किसी आतंकी को घेरने के वक्त होता है, जैसे किसी एनकाउंटर के वक्त होता है। आतंकवादी अगर सरेंडर नहीं करता तो अंदर कैसे जाया जाए, एनकाउंटर के वक्त खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग का हिस्सा है। कश्मीर में 90 के दशक के बाद कोर बैटल स्कूल में काउंटर टेररिज्म की ऐसी ट्रेनिंग शुरू हुई। इससे पहले चुनौतियों के बारे में किसी ऑपरेशन के बाद ही पता चलता था। फिर ये तय हुआ कि तैनाती से पहले इस तरह की ट्रेनिंग जरूरी है। हमारे सैनिकों को जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। रोज आपके सामने कोई नई चुनौती होती है, किसी नई शक्ल में होती है। आपको उसका सामना अपनी सूझबूझ से तो वहां करना है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग क्या है, उसके लिए प्रशिक्षण क्या है, वो ये जगह यानी कोर बैटल स्कूल में ये हमारे सैनिक पूरे प्रशिक्षण के साथ जाते हैं अपनी तैनाती के लिए, चाहे फिर वो सरहदों की रक्षा हो या फिर किसी गांव में, किसी कस्बे में किसी आतंकवादी की मौजूदगी। कैमरा पर्सन सत्या और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, क्रू आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।